नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राष्ट्र संत चंद्र प्रभु द्वारा दीक्षार्थी आगम गुलेच्छा का संबोधित धाम में विशेष अभिनंदन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। राष्ट्र संत चंद्र प्रभु सागर महाराज ने कहा कि वर्तमान युग में जैन दीक्षा अंगीकार करना दुनिया का 8वां आश्चर्य है। आज के युग में जिस तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त अति संपन्न और उच्च वर्ग के लड़के और लड़कियां दीक्षा ले रहे हैं, वह जैन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में दीक्षार्थी आगम गुलेच्छा द्वारा कैरियर बनाने की बजाय आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ाना सबके लिए मिसाल है। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर इंसान न केवल खुद का कल्याण करता है, वरन समाज कल्याण और देश के आध्यात्मिक उत्थान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समर्पित करता है। संत प्रवर चंद्र प्रभु सागर जी महाराज शनिवार को संबोधित धाम कायलाना रोड पर आयोजित दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह में श्रद्धालु भाई बहनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे हाथी शक्तिशाली होते हुए भी छोटी सी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ रहता है, वैसे ही हर इंसान मोह माया की जंजीरों से बंधा हुआ है। ऐसी स्थिति में वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो इस जंजीर को तोड़कर वैराग्य और संयम की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप संसार नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम छोटे छोटे व्रत और नियम लेकर भी आत्म कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को भोजन में जूठा नहीं छोड़ने, सप्ताह में एक दिन इंटरनेट का त्याग करने, नशे का त्याग करने, प्रतिदिन 1 घंटे की सामूहिक साधना करने और धर्म की एक गाथा प्रतिदिन याद करने की प्रेरणा दी। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन 1 लाइन धर्मसूत्र याद करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संत ललित प्रभु सागर महाराज ने कहा कि जब हमारे जीवन में एक साथ 1000 जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब इंसान को दीक्षा का मार्ग मिल जाता है। हर इंसान को दीक्षा लेने के भाव जरूर रखना चाहिए। दीक्षा ना ले सके तो दीक्षा लेने वालों की अनुमोदना करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए और धर्म के मार्ग को फैलाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर महाराज ने कहा कि यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ फूल में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थर में भी हीरे पाए जाते हैं। जो भोग का रास्ता छोड़ त्याग और तप का रास्ता अपनाते हैं, वे ही नर एक दिन नारायण कहलाते हैं। इस अवसर पर संबोधित धाम के अध्यक्ष अशोक पारक, महासचिव देवेंद्र गेलड़ा, समारोह के आयोजक चंपालाल शकुंतला गुलेच्छा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ओंकार वर्मा ने भी दीक्षार्थी की अनुमोदना में अपने विचार रखे। इस अवसर पर संबोधित धाम ट्रस्ट मंडल और नगर वासियों द्वारा दीक्षार्थी का तिलक और माला द्वारा अभिनंदन किया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। दिलीप जी गुलेच्छा और निर्मला जी गुलेच्छा के सुपुत्र आगम गुलेच्छा जिनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की, जो 23 अप्रैल को पालीताना में दीक्षा लेने जा रहे हैं। आज राष्ट्र संत ललित प्रभु सागर जी महाराज साहब, राष्ट्र संत चंद्र प्रभु सागर जी महाराज साहब और डॉक्टर शांतिप्रिय सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें आगम गुलेच्छा को आगामी संयम जीवन यात्रा का मार्गदर्शन प्रशस्त किया और संबोध धाम के अध्यक्ष अशोक जी पारक और महासचिव देवेंद्र गेलड़ा के द्वारा भी आगम को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और हम इनके संयम तप त्याग की यात्रा का बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं और हम यही चाहते हैं कि आगम का जीवन बहुत कल्याण में हो। जिस रास्ते पे इन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, उस रास्ते पे हमेशा इनको विजय की तरफ अग्रसर होते रहे। मेरा नाम आगम गुलेच्छा है। मेरे गुरुजी परम पूज्य आचार्य श्री रत्नचंद्र सरस्वती जी महाराज है और उनकी निशा में मैं संयम लेने जा रहा हूँ और मेरे संयम के भाव मैं भी आपको रजू कर रहा हूँ। आपके संयम के भाव कब से जागे? मेरे संयम के भाव मुझे 3 साल गुरुकुलवास में हो गए और 5 साल से संयम के भाव है। कठिनाई का सामना करके ही हम लोग मोक्ष में जाएंगे, ऐसे ही तो नहीं जा पाएंगे और आपका भाव भी हमारा सुधरेगा। इस बार कठिनाई करेंगे तो ना किसी की चिंता नहीं थी, इसको चिंता भी वो कैसे होगी, क्योंकि मैं अच्छे मार्ग पे जा रहा हूँ, बुरे मार्ग पे तो जा नहीं रहा। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होगा कि जो काम 7 पीढ़ियों ने नहीं किया वो मैंने कर लिया और मेरी मम्मी की भावना जो थी वो मैंने पूरी की। आपका परिचय? मेरा नाम आगम गुलेच्छा है। मेरा उम्र 13 वर्ष है और मेरे पापा दिलीप भाई गुलेच्छा, मेरी मम्मी निर्मला देवी गुलेच्छा, मेरे दादा स्वर्गीय श्री मानीलाल जी गुलेच्छा, मेरी दादी सुगत देवी गुलेच्छा।